पढ़ेंगे गिव एंड टेक। तो गिव का मतलब होता है देना। गिव का क्या मतलब होता है? देना, ये गिव का मतलब है। और टेक का मतलब होता है लेना। टेक का क्या मतलब होता है? लेना। तो जब हम किसी चीज को देते हैं यानी देना, तो फिर हमारे पास वो चीज माइनस होती है। लेकिन अगर हम किसी से चीज वो लेते हैं तो वो चीज हमारे पास प्लस होती है। तो ठीक है, गिव मतलब देना और टेक मतलब लेना। तो जब हम किसी को देते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड, माइनस होता है। और अगर हम किसी से लेते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये रवि है और इसके पास कितनी चॉकलेट्स है? 8 चॉकलेट्स है। अब उसने 3 माइनस कर दी तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी? चलिए, अब यही रोहन है, उसका फ्रेंड है रोहन, ठीक है। उसके बाद कितनी चॉकलेट्स है? उसके पास 5 चॉकलेट्स है। उसने अपने 5 चॉकलेट्स में क्या कर लिए? प्लस कर लिए। कितने प्लस कर लिए? 3 प्लस कर लिए। अब उसके पास कितना बचेगा? कितना बचेगा उसके पास? इसके पास तो बचेगा, लेकिन इसके पास बढ़ेगा, इसके पास घटेगा। क्योंकि देखिए, इसके पास 8 था, इसने अपने 3 कहाँ ट्रांसफर कर दिए? अपने फ्रेंड रोहन को दे दिए। ये 3 कहाँ जा रहा है? इससे कट के ये 3 यहाँ जा रहा है। ये 3 इससे कट के यहाँ जा रहा है। दिख रहा है ना आपको? यहाँ से कट के यहाँ तक आ जा रहा है। तो अब जब यहाँ आ गया है तो ये इससे प्लस होगा और इधर से माइनस होगा। तो जब 8 माइनस 4 करेंगे, मैं इसे डस्ट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये लाइंस को, ताकि आपको मैं जो करूँ वो अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये आपका 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। और यही 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गई ना? और अगर नहीं आई तो आप रिवाइंड करके वीडियो फिर देख लें, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, हाँ, जैसे आप प्लस करते हैं, आपकी मैम, आपकी टीचर्स आपको प्लस करने को देती हैं 27 प्लस 48। तो अगर वो बहुत छोटे बच्चे के लिए क्लास 3 के, जबकि मैं इसे क्लास 3 से पढ़ा रही हूँ, तो अगर क्लास 3 वाले जल्दी भी करना चाहें, जो जल्दी भी करता हो, फिर वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता मन में ही, उसे कॉपी की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उससे आप अपने माइंडली में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये क्या है? दिस इज नंबर। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था दिस इज नंबर्स, राइट? दिस इज नंबर्स, these are नंबर। देखिए, अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? टुकड़े में करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? टुकड़े, यानी कि हम क्या करेंगे? ये मैंने 20 को लिख दिया
और 7 को क्या किया, अलग कर दिया, 2 भागों में इसको मैंने टुकड़े कर लिए। अब मैं इसमें प्लस का निशान लगाऊंगी और यहाँ क्या लिखूंगी, 7 हो गया ना 27। अब मैंने यहाँ लिखा 40, अब मैं प्लस करूंगी 8, ठीक है। लेकिन अब हम इस साइन को, यानी इस चिन्ह, हिंदी में से चिन्ह और इंग्लिश में साइन बोलते हैं, तो इस साइन को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब इस साइन की हमें कहाँ जरूरत है, अब इस साइन की जरूरत हमें यहाँ है, ठीक है। तो ये 20 + 40 कितना होगा, 60। अब हमें प्लस कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अब 8 + 7 कितना होगा, 15। तो अब ये कितना हो जाएगा, 60 + 15 75, ठीक। मैंने इसे ज्यादा ही छोटा लिख दिया, तो कितना है 75, ठीक है। 16 + 15 75। तो ये हमारा इन दोनों का आंसर है। अगर आपको इसमें डाउट है, आपको ये लग रहा है कि कहीं मैंने ये वाला आंसर गलत तो नहीं लिख दिया, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ मैंने, जैसे कि आप लोग करते हैं वैसे, अगर आप 1-2 बार चेक कर ले कॉपी में, फिर आप अपने माइंडली में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप 1-2 बार कॉपी में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कॉपी में करते हैं, हम वैसे भी चेक कर ले रहे हैं। 8 + 7 50, ठीक है। हम 1 को यहाँ क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अब 2 + 4 कितना होगा, 6, 1 7। आगे हमारे 75 आ गया ना, ये देखिए यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75। तो मतलब ये फॉर्मूला मेरा सही है, और ये फॉर्मूले को आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं देखिए एक जंगल में, जंगल यानी फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल माने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट माने जंगल, ठीक है। तो एक फॉरेस्ट में एक, मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। टोटल एनिमल्स कितने थे, टोटल एनिमल्स उनके 240 थे। टोटल कितने थे, 240। टोटल कितने थे, 240। अब उन्हें एक शक था, यानी डाउट था। तो उन्हें डाउट ये था कि उनके तो पूरे 240 है टोटल, लेकिन उनमें से कुछ कम लग रहे थे। तो उनके एरिया में एक लॉयन रहता था, यानी कि शेर। तो उन्हें ये शक था कि कहीं हम सब में से कोई गायब तो नहीं है, शेर ने उन्हें खा तो नहीं लिया। तो उसी चीज को आज हम चेक करेंगे, ठीक है। किनकी हेल्प करेंगे, हम एनिमल्स को काउंट करने में हेल्प करेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए, अब वहाँ रैबिट्स थे। रैबिट्स कितने थे, रैबिट्स थे 27। अब डियर कितने थे, डियर थे
48। अब रैबिट्स थे 27, डियर्स थे 48 और बर्ड्स कितनी थी? बर्ड्स आपकी कितनी थी? बर्ड्स थी 124। क्या बचा हमारा? हमारा क्या बचा है? स्क्वेरल। स्क्वेरल्स हमारी कितनी थी? कितनी थी स्क्वेरल्स? 38। तो अब हमें भी क्या करना होगा, जबकि हमें टोटल पता लगाना है, टोटल तो हमें पता है, तो हमें ये प्लस करने हैं। क्या करने हैं? ये सारे को हमें प्लस करना है। तो हम इसके दो दो पार्ट्स बनाएंगे। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पहले किसको करेंगे? इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही नीचे। आप यहाँ मेरा वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले 20 प्लस क्या करेंगे? 7। फिर हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस क्या लिखेंगे? 8। ओह, मैंने यही एग्जाम्पल आपको शुरू में भी दे दिया था, स्टार्टिंग में। मुझे नहीं पता था सेम ऐसी होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर तो आप इसे और भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से प्लस का साइन हटा दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में किया था, यहाँ 60 आ रहा था। अब हम प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 15। और ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 15 75। ये हमारा 75 आ गया। आपको अच्छी तरह से दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मैं इसे थोड़ा बड़ा में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी? 60 थोड़ा बड़ा बड़ा, और यहाँ 15 इज इक्वल टू 75। अगर आपको यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो अब मैंने शुरू में भी ये चीज करवाई है, तो हमारा ये 75 आ गया। अब हम यहाँ 75 लिख के इसको डस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा भी प्लस करना है। अब हम दूसरा प्लस करेंगे। दूसरा क्या है? 120। तो यहाँ हम पहले 100 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 20, फिर प्लस करेंगे 4। लेकिन यहाँ जबकि 100 नहीं है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा? 30, और यहाँ मैंने क्या लिखा? 8। दिख रहा है आपको? चलिए, अब यहाँ 100 का तो 100 ही रहेगा, तो 100 में कुछ प्लस कर नहीं सकते। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, इन दोनों में प्लस का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे 50 और ये क्या हो जाएंगे? 12। तो अब हमें ये क्या हो जाएगा? 62। अब हम फिर से लिखेंगे। अब मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? दोबारा से लिखेंगे, यानी 100 का तो 100 ही रहेगा अभी, और यहाँ हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 12 62। अब ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 62 162। क्या हो जाएगा? 162। तो हमारा इसका क्या आंसर है? 162।
यहाँ मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, मैं बड़ा भी दोबारा से लिख देती हूँ, मैंने ध्यान नहीं रखा। देखिए बच्चों, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं दोबारा से मिटा के लिख दे रही, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी, ठीक है। अब आपको दिखा, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब ये दोनों आ गया, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले से साइन लगा के रखा, तो हमें इसे फिर से रफ करना होगा। तो अब हम इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, इन दोनों को भी हम वैसे ही प्लस कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी 70 प्लस क्या लिखूंगी 5। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगी 100 प्लस 60 प्लस 2, ठीक है। 100 प्लस 60 प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को मैं, आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई क्यों गलत होगा बताइए मुझे। प्लस में तो अगर हम कहीं भी लिखे तो सही हो जाता है, नहीं, हमें जैसा कि मैंने इस चीज में किया था, हमें इसमें भी ऐसे करना है। हमें 70 को 60 के ऊपर लिखना होगा, नहीं तो किस में जोड़ा जाएगा 100 में जोड़ा जाएगा। और ये 5 को हमें 2 के नीचे लिखना है, 2 के ऊपर लिखना है। दिख रहा है ना आपको। चलिए अब हम 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 130, यहाँ 130 हो जाएगा, और ये तो 100 रहेगा ही। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब 130, तो पहले हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये संख्या क्या है हमारी छोटी है। चलिए यहाँ मैं बहुत छोटे छोटे लिख दे रही हूँ, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। ये मैंने प्लस किया 137। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका पूरा आंसर मिल गया हमें। कैसे मिल गया 237। ये दोनों को बस प्लस कर देना है, ठीक है। 237। तो कैसा है आपको ये फॉर्मूला, आसानी से हमारा हल हो गया ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर है, फुल आंसर है, हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए ये आंसर क्या टोटल से मिलता है, बताइए मुझे। मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। कितना है, कितना उस शेर के बच्चे ने कितना खाया है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ इसे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब क्या करेंगे 240 में 237 को माइनस कर देंगे। तो 0 में से तो 7 माइनस हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक बोरो लिया। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 10, ठीक है। अब ये क्या था 4 था, लेकिन अब ये क्या हो गया 3 हो गया। तो अब यहाँ 10 में से अगर 7 चला जाए तो कितना बचेगा 3, और अगर 3 में से 3 चला जाए 0, और 2 में से 2 चला जाए 0। तो उस शेर के बच्चे ने कितना ईट किया 3 एनिमल्स। तो हमने एनिमल्स की मदद कर दी। चलिए आप लोगों को मजा आया या क्वेश्चन में? अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
बल्ब की फैक्ट्री थी। क्या है? एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री थी। उसने फर्स्ट डे कितने बल्ब बनाए? कितने बल्ब बनाए फर्स्ट डे में? फर्स्ट डे में उसने 270 बल्ब्स बनाए। अब उसने सेकेंड डे में कितने बनाए? सेकेंड डे में उसने 123 बनाए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल क्या होगा। तो हम अब जानते हैं जहाँ टोटल की बात आ जाए वहाँ क्या होता है? प्लस होता है। अब यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तो ये 3 हमारा पहले से ही है। 7 में 2 क्या होगा? 9। अब 2 में से 1 3। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, प्लस। तो हमारा ये आंसर है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? टोटल ढूंढना है। तो आप टोटल ढूंढिएगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये ऐसी एक और गेम सिखाती हूँ। उस गेम में आप, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए वो गेम है कौन सा। चलिए समझिए, मैंने आपको एक नंबर दिया। कौन सा नंबर दिया? चलिए 20 नंबर दिया। मैंने आपको कौन सा नंबर दिया? 20 नंबर दिया। अब मुझे बताइए इस 20 का कितना 2 भाग में करेंगे जो मिलके 20 ही बने। नहीं समझे? देखिए, जैसे इस 20 का हम 10 प्लस 10 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20। 15 प्लस 5 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20। अब हम ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। 17 प्लस 3 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20। तो ऐसे आप कोई सा भी नंबर ढूंढ के उसके क्या ढूंढिए जिससे वो 2 पार्ट होने में एक ही आंसर आए। ऐसा आप कोई भी नंबर ढूंढ के बनाइएगा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो